हेलो दोस्तों, मेरा नाम सहबाज है और आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 1 यानी कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, क्योंकि यहाँ से जेक बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव बना देते हैं ताकि सभी स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सब कोई देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहीं से 3-4 क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को चूज किया है और ये सब क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको याद भी हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का खोज करने वाला कौन था, उसका नाम है दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी। यानी कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो वह है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता बसा हुआ था। आगे है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ये वाला बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, वह है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। यानी कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। इसका खोज किसने किया था, तो आर.डी. बनर्जी ने किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, उसका नाम है आर.डी. बनर्जी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का समय था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया में कब एग्जिस्ट थे। यानी कि यह हड़प्पा सभ्यता दुनिया में एग्जिस्ट था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अगला है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की अगर सबसे अहम विशेषता की बात करते हैं तो उसकी अहम विशेषता थी सुनियोजित नगर व्यवस्था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले सड़क को बनाया जाता था, उसके बाद गली को बनाया जाता था, उसके बाद घर को बनाते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया में खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने एक विशाल छोड़ के गया है। एक तरीके से उसका सिस्टम बहुत ही अलग था। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले सड़क को बनाते थे, उसके बाद गली को बनाते थे और उसके बाद घर को बनाते थे। लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, घर बनाते हैं, उसके बाद गली बनाते हैं, उसके बाद सड़क बनाते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में बिल्कुल हम लोग से डिफरेंट थे। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो वह होता है मृतकों का टीला। यानी कि सबसे ज्यादा मरा हुआ इंसान कहां से मिला, तो मोहनजोदड़ो से मिला। ये वाले फैक्ट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं था, लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी। जैसे हम लोग का लिपि क्या होता है, देवनागरी और रोमन होता है। इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी चित्रात्मक लिपि। यह एक ऐसा लिपि था जो अभी तक कोई नहीं पढ़ सका, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है। ये वाला भी क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है जेक बोर्ड के लिए और बिहार बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा। अगला लोथल कहां स्थित है। लोथल कहां स्थित है, याद रखना वर्तमान गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, तो बिल्कुल ये वाला याद रख लेना है दोस्तों, सूती के कपड़े पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग 95% लोग सूती के कपड़े पहनते थे। आगे है
हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। आखिर में हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हो गया, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो इसका सबसे बड़ा कारण है भूकंप, बाढ़ और आर्यों का आक्रमण। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत का कारण है भूकंप, उसके बाद बाढ़, उसके बाद आर्यों का आक्रमण। इसमें क्या सच्चाई है हमको नहीं पता, लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भूकंप या बाढ़ या आर्य के आक्रमण के कारण खत्म हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल को खेलते थे। हम लोग वर्तमान समय में बात करते हैं तो हम लोग ना जाने बहुत तरह के खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के खेल खेलते थे, उसका नाम है पासा। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा ताकि इस चैप्टर से खास करके हड़प्पा सभ्यता से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना होता है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, ध्यान से याद कर लेंगे और तैयारी करके जाइए एग्जाम में। और भी कंटेंट चाहिए, और भी कंटेंट चाहिए, हिस्ट्री का चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का चाहिए, उसके बाद ज्योग्राफी का चाहिए, हिंदी का चाहिए, जो भी चाहिए हमको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसी से रिलेटेड उसका हम वीडियो बना देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के आने वाला कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंचे।